हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो लेकर जी हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के प्राचीन वंश, जो प्रमुख प्राचीन वंश है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा अक्सर पूछ लेता है, इनका क्रम पूछ लेता है कि प्राचीन वंश का क्रम था, मौर्य वंश था, शिशुनाग वंश था, हर्यक वंश था, शुंग वंश था, कन वंश था, सातवाहन वंश था, नंद वंश था, इनका क्रम क्या है, अक्सर पूछ लेता है परीक्षा में। और निश्चित रूप से आपका ये गलत होता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ये आपको नहीं गलत होता है तो बताइए, इन सभी के संस्थापक क्या आपको याद रहते? नहीं याद रहते। बहुत होगा तो आपका मौर्य वंश का आपका चंद्रगुप्त मौर्य याद रहेगा, बस इसके अलावा आपको नहीं याद रहता है। आखिर याद कैसे होगा, समस्या ही। और ठीक है, मान लीजिए आपने याद कर लिया, वंश याद कर लिया, संस्थापक याद कर लिया, परीक्षा में पूछ लिया अंतिम शासक कौन था, हो गया बेड़ा गर्क, हो गया बेड़ा गर्क। तो आखिर क्या करें इन सब चीज़ों के लिए? तो हम आपको एक ऐसा रामबाण देंगे आज, जिससे आप सभी जो प्राचीन भारत के वंश थे, उनका जो जितने भी वंश थे उनको एक क्रम में याद करेंगे, उनके संस्थापक याद करेंगे और उनके जो अंतिम शासक थे ये याद करेंगे। यानी कि अब कोई भी प्रश्न आपका प्राचीन भारत के वंश से गलत नहीं होने जा रहा है परीक्षाओं में। बस आप हमारे साथ बने रहिए और ट्रिक देखते रहिए। ऐसी ट्रिक हम करेंगे जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक हम अलग अलग देखेंगे, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक देखिए हमारी कितने प्रकार की होगी। तो ट्रिक हमारी देखिए, वंश को याद रखने की ट्रिक जो है बहुत ही मज़ेदार है। कौन सी ट्रिक होगी देखते हैं। चलिए, ट्रिक है हमारी हसीन, हसीन मासूका आ, हसीन मासूका आ। अब ये आपकी हसीन मासूका आएगी तो ये आपके जो सारे वंश थे, जो प्राचीन भारत के वंश थे, वो आपको याद हो गए हमेशा के लिए। अब यहाँ पे आपको बात करेंगे संस्थापक की। संस्थापक को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो क्या होगा आपका, ये देखिए, विषम चंपूवासी, यानी कि संस्थापक को आप कैसे याद करेंगे, विषम चंपूवासी। ये दो चीज़ हमारी हो गई है, विषम चंपूवासी। एक तो हमारा वंश हो गया हसीन मासूका, दूसरे संस्थापक हो गए। अब अंतिम शासक का सवाल उठता है, क्योंकि यही सवाल सबसे प्रमुख अगर है तो है, जो कि आपको याद नहीं रहता एक भी प्रतिशत। तो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, देखते हैं। ट्रिक हमारी हो जाएगी ना नंग, नानंग या नानंग है, ये नानंग, नानंग वृंदे सुश्री, वृंदे सुश्री, वंदे सुश्री। अब आपको इससे याद करना है। देखिए, वंश का क्या हो गया, हसीन मासूका आ, विषम चंपूवासी संस्थापक के, और नानंग वंदे सुश्री। अब इससे क्या होगा, प्राचीन भारत के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप इसको चुटकियों में चुटकी बजा के आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हसीन मासूका आ, यानी कि कौन कौन से वंश हैं, एक क्रम में से पूछ रहा है, तो आखिर आप क्या करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा, किससे क्या होगा ये, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछता रहता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए, हाथ से क्या होगा, हाथ से आपका हो जाएगा हर्यक वंश। कौन सा वंश हो जाएगा, हर्यक वंश। पहले हम इसके देख लेते हैं, सारे जो वंश हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे संस्थापक का। सी से क्या हो जाएगा, सी से शिशुनाग वंश। कौन कौन सा हो गया, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, शिशुनाग वंश। ये हमारी ट्रिक थी ऊपर। अब ना से क्या हो जाएगा, नंद वंश, नंद वंश। हमारे तीन कौन से हो गए, हर्यक वंश हो गए, शिशुनाग वंश हो गए, नंद वंश हो गए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माँ से क्या हो जाएगा, माँ से मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश यहाँ पे हो गया आपका। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ें। मौर्य वंश के बाद सु से क्या हो जाएगा, सु से आपका जो हो जाएगा, सु से शुंग वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा।
आप यहाँ पे देखिए हर्यक वंश हो गया आपका, उसके बाद शिशुनाग वंश हो गया, उसके बाद आपका नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश हो गया। उसके बाद का से क्या हो जाएगा आपका कर्ण वंश। कौन सा हो जाएगा? कर्ण वंश। अब आ से क्या हो जाएगा आपका आंध्र सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश। तो ये हमारे जो प्रमुख वंश है प्राचीन भारत के, ये आपके लिए हो गए हैं। ट्रिक आपकी थी हसीन मासुका, यानी कि आपके कितने जो प्राचीन भारत के वंश हो गए एक ही ट्रिक में हमने करा दिया है। क्या कराया है आपको देखना है यहाँ पे, यानी कि 3, 4, 7 जो वंश थे वो एक क्रम में हमने लगा दिए। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, इन जो एक क्रम से इन वंशों को एक क्रम में लगाइए। मौर्य वंश दे दिया, कर्ण वंश दे दिया, हर्यक वंश दे दिया, शिशुनाग वंश दे दिया। अब लीजिए, अब हो गया आपका खेल खत्म, क्योंकि आपने तो पढ़ा है, याद भी है, लेकिन कौन पहले था कौन बाद में था, ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग को कचोटता रहता है। आखिर क्या होगा, पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन किसी काम की नहीं है जब इस तरह से क्रम में लगाने को आ गया तो आखिर क्या करेंगे। या फिर पूछ लेगा कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश था, हो गया आपका काम तमाम हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा के लिए आप याद रख पाएंगे कि यानी कि शिशुनाग के वंश के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कर्ण और उसके बाद अंश सातवाहन। अब चलिए हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं आगे क्या होगा। यहाँ से हर्यक वंश तो आपने पढ़ लिया। अब हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वी से क्या हो जाएगा आपका, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे, बिंबिसार। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे तो बिंबिसार थे। अब सा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, सा से शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है। तो आपको ये हो गया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका मा से क्या हो जाएगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद आपके ये संस्थापक हो गए, नंद वंश के महापद्म नंद हो गए। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, उसके बाद मौर्य वंश बच रहा है। मौर्य के क्या होगा, चा से आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये आपके हो गए। उसके बाद पू से क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा बच रहा है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पू से पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। अब उसके बाद कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से थे, परीक्षा में पूछ लेगा। तो वा से क्या हो जाएगा, वासुदेव। वासुदेव हमारे जो कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव थे। अब वो जो आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे, संस्थापक थे, वो कौन थे, सिमुक थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यानी कि जो शासक हमारे हो गए बिंदुसार, बेसिम चंपू यासी, यानी कि बिंदुसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र सिंह और वासुमित्र और सिमुक, ये हमारे हो गए। अब सब सवाल कर रहे हैं कि जो अब हमारे हो गए जो संस्थापक थे, अब अंतिम शासकों की बात करेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन से थे, तो ना से क्या हो जाएगा, ना से आप याद रखिएगा नागदशक। जो अंतिम शासक थे कौन थे, नागदशक थे। अब ये आपका नागदशक हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, आपका ये हो गया। अब ना से क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश के भी अंतिम शासक ना से ही शुरू होता है। तो कौन थे अंतिम शासक शिशुनाग के, नांदीवर्मन। नांदीवर्मन, अब ये आपका नांदीवर्मन हो गया। आपको याद रखना है कि नांदीवर्मन हो जाएगा। घा से क्या हो जाएगा, महापद्मनंद, यानी कि नंद वंश के अंतिम संस्थापक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो किसको हराया था, घा से घनानंद, यानी कि अंतिम शासक जो नंद वंश के कौन हो जाएंगे, वो घनानंद हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो
तो ये आपके घनानंद हो गए। अब आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? बासे हो जाएंगे। बृहदत्त, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। परीक्षा में पूछ ले, आपको गलत नहीं करना है, परीक्षा में अक्सर भी पूछ लेता है, तो यहाँ से आपको गलत नहीं करना। अब पुष्यमित्र के पुष्यभूत के जो अंतिम संस्थापक थे वो देवभूत थे, यानी कि जो शुंग वंश के अंतिम संस्थापक थे, मैं पुष्यमित्र की याद कर रहा हूँ, उनके जो संस्थापक थे शुंग वंश के वो पुष्यमित्र थे। और जो यहाँ पे जो अंतिम संस्थापक थे वो अंतिम जो शासक थे वो देवभूत थे। तो ये आपका देवभूति हो गए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो अंतिम, अब हम कर्ण वंश की बात करते हैं। कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे वो सु से क्या हो जाएगा? सुशर्मा हो जाएंगे। अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि जो कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा। अब एक चीज़ और हम बताते हैं, चलें आपको, पहले हम इनको कर लेते हैं, जो श्री से देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि आंध्र सातवाहन वंश के जो अंतिम संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीयन थे। श्रीयन थे। एक चीज आपको हम यहाँ पे फैक्ट बता देते हैं कि जो ये वंश थे, अक्सर ये होता है कि जो अंतिम जो शासक होते थे उनको मारकर या उनका राज झड़प कर अंतिम जो प्रथम शासक थे वो राज्य की स्थापना करते थे। जैसे हसुइन मासुका, आज जो आपकी ट्रिक है, हर्वक वंश के अंतिम शासक जो नाग दर्शक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान। इसी प्रकार से नांदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। इसी प्रकार से ये सारा क्रम है, जो अंतिम शासक को मारकर या तो उनको जो है तो ये परीक्षा में अगर पूछ ले कि नांदी वर्मन जो नाग दशक की हत्या किसने की? तो शिशुनाग ने की। या उनका राज्य किसने हड़पा? तो अगले वंश के शासक संस्थापक शासक ने की थी। तो ये रही आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक, और उम्मीद है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपको बहुत परीक्षा में हेल्प करेगी। तो ये रही वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।